गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है रामनवमी, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ सो के उठने में। आज मुझे जल्दी उठना था, मैं रात में लेट सोई तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और आज हमें करना है हवन और कन्या पूजन, तो उनके लिए मुझे बनाना है भोग। तो आज सबसे पहले मैं जानती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो मैं अपने रूम का डोर ओपन करती हूँ। जहाँ से सूर्योदय होता है ना, तो सबसे पहले सूर्य की लालिमा और किरणें मेरे घर में पड़ती है। तो मैं सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ, 10 मिनट तक वो धूप लेती हूँ। काफ़ी अच्छा होता है सुबह की धूप लेना, उससे कैल्शियम मिलता है शरीर को, बहुत अच्छा होता है। और अभी माही सो रही है तो मैंने सोचा फटाफट मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। उठ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं थोड़ा सा धूप लेने के बाद मैंने सोचा चलो फटाफट नहा लेती हूँ। नहाने के बाद सब काम करती हूँ। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। नहाने के बाद मैंने आज खाने में बनाया है चने की सब्ज़ी, हलवा और पूड़ी, जो कि माता रानी को भोग लगता है। नवरात्रि में हलवा, पूड़ी और चने की सब्ज़ी का ही भोग लगता है। तो मेरी जो सब्ज़ी बन रही है चना आलू की, वो बिना प्याज लहसुन की है, क्योंकि ये माता रानी को भी भोग लगेगा और हम सब भी खाएंगे, कन्या को भी यही खाना है। तो मैंने चने आलू की सब्ज़ी बना दी है बिना प्याज लहसुन वाली। और उसमें क्या है कि आप अदरक टमाटर मसाला डाल दो तो वो टेस्ट आता है। तो फिर मैंने चना आलू बनाया, साथ साथ में मैंने आटे भी गूँथ लिए हैं और हलवा की प्रिपरेशन भी कर दिया। देखो माही उठ गई है, माही इधर से उधर घूम रही है, क्योंकि उसको सुबह सुबह ना, और हम तीनों ही रहते हैं, तो सुबह सुबह उसको मम्मा ही चाहिए होती है। तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत सारा काम है, पहले मैं काम कर लूँ। फिर मैं साथ साथ में पूड़ियाँ भी देखो तलना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ खाना बनता है ना मॉर्निंग में, तो सबसे पहला रोटी, पहला खाना जो भी बनता है वो हम अलग से निकाल के रखते हैं गाय माता को। ये हमारे यहाँ का नियम है कि सबसे पहली रोटी और जो भी आप खाना बनाइए वो गाय माता को ज़रूर निकालिए। तो मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया है और अपनी पूड़ियाँ बना रही। जितना भोग लगाना मैंने उतनी पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि सुबह बहुत लेट हो रहा था, 8 बजने वाला है और मुझे जल्दी जल्दी पूजा भी करना है। बाकी की पूड़ियाँ मैंने सोचा कि पूजा करने के बाद बनाऊंगी। अब मैंने पूड़ियाँ भी बना लिया, हलवा भी मेरा रेडी हो गया है। ये देखो मेरी चने आलू की सब्ज़ी बन गई है और पूड़ियाँ भी रेडी है, और ये देखो हलवा भी बन गया है। तो सूजी का हलवा मैंने बनाया है जो कि रेडी हो चुका है। फिर मैंने गाय माता को खाना खिलाई। मैं इन्हें डेली खाना खिलाती हूँ ना, तो वो मतलब बहुत अच्छे से पहचानती है। हाथ में कुछ भी रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहता है, बिना खाने वाली चीज़ या खाने वाली चीज़, वो पहले ही अटैक करती है कि खाने की ही चीज़ है। फिर मैंने खाना वाना खिला दिया। ये देखो मेरी ज्वारें बहुत अच्छे से उग गई हैं। इस बार की अखंड मेरा 9 दिन प्रॉपर अच्छे से चला। ये मेरी माता रानी का दरबार है। बोलो अम्बे माते की जय, नौ देवी दुर्गा की जय हो। ये मेरी माता रानी की चौकी मैंने लगाई है और अब हम लोग बैठ गए हैं हवन करने। मैं, माही के पापा, हम तीनों ने अच्छे से हवन किया। हम नवरात्रि में अपने आप से ही हवन करते हैं, जिससे जो हवन का जो धुआं होता है ना, पूरे घर में इतने अच्छे से हो जाता है कि निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसलिए हवन तो ज़रूर करना चाहिए। मैंने शंखनाद किया, हवन हमारा संपन्न हुआ। शंखनाद करने के बाद हमने भगवान जी को प्रणाम किया कि जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए माता रानी हमें माफ़ करें, क्षमा करें, आगे से ऐसा ना हो। इसलिए हे माँ, अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैं पूजा पाठ में ना शंख जरूर बजाती हूँ, मुझे शंख बजाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखो मेरी हवन कुंड की अग्नि कितने अच्छे से प्रज्वलित हो गई है। और ये मेरी माता रानी के दरबार को देखो। बोलो माता रानी की जय, नौ देवी दुर्गा की जय। ये देखो लड्डू गोपाल है मेरे प्यारे से, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। अब देखो सारी कन्याएं आ चुकी हैं। ये सबसे प्यारी सी कन्या है, सबसे प्यारी दुर्गा माता का रूप है। सबसे छोटी कन्या जो कि 7 मंथ की है। तो हमने इनका पाँव पूजना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सारे बच्चों का हमने पाँव पूजा। तो सारी कन्या एक साथ नहीं आ पाई थी, कुछ कन्या बहुत लेट में भी आई हैं। तो जो कन्या आ गई थी हमने उन्हीं से शुरुआत कर दी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। और ये जो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सिर्फ हमारे ही घर में, जिन जिन के घर कन्या पूजन था उन सब के घर उन्हें जाना था। तो उन्होंने बोला आंटी हमें थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद देना, क्योंकि हमें हर जगह खाना है। तो मुझे हंसी आई थी, कितने प्यारे बच्चे हैं, मतलब इतने प्यारे कोमल मन के बच्चे हैं कि उनको पहले ही पता है कि हमें सब जगह जाना है। तो हमने कन्या पूजन कर दिया है। और जो मैंने माता रानी के लिए भोग लगाया था, 9 देवी के लिए और भैरव बाबा के लिए, वही भोजन मैंने भोग उन्हें खिलाया। तो और ये देखो
मेरे कन्याएँ तो पूरी नहीं हुई 9 कन्या, लेकिन मेरे भैरव बाबा आ गए। ये मेरे भैरव बाबा। जब आप 9 कन्या पूजन करते हैं ना, कन्या पूजन करते हैं, तो उसमें भैरव बाबा को ज़रूर बैठाना चाहिए, क्योंकि माता रानी ने कहा कि उनकी पूजा जब तक सफल नहीं होगी, जब तक वो भैरव बाबा की मतलब उनकी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक आप लोग भैरव बाबा की पूजा ना करें। तो ये सबसे प्यारे से भैरव बाबा हैं। सबसे पहले हमने इनसे ही स्टार्ट किया। हम लोगों ने बच्चों की आरती की, उन लोगों को टीका लगाया। ये देखो कितने प्यार से देख रही है माई के पापा को, सबसे प्यारी सी कन्या हमारी। ऐसे ही हमने सारे बच्चों को टीका किया, उनका स्वागत किया। फिर मैंने उनके लिए प्लेट्स लगाई। प्लेट पे मैंने वही भोग लगाया था जो मैंने माता रानी को भोग चढ़ाया हुआ था, तो वो भोग उनको दिया। और क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे अभी खाते नहीं हैं, तो उतना ही खाना दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा खिलाती हूँ तो खाना बहुत वेस्ट जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने रखा ताकि ये बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लें। और सबसे अच्छे से खाना खाए ये छोटी वाली कन्या, जो ये छोटी वाली दुर्गा माता है, बहुत अच्छे से खाना खाया इसने। मतलब हम लोग के हैंड से बहुत अच्छे से प्रॉपर, थोड़ा सा हलवा। और ये ना इसको बनाना बहुत पसंद है, इसकी मम्मा ने बताया कि इसको बनाना बहुत पसंद है, तो हमने इसको बनाना खिलाया। जो हमने भगवान जी को चढ़ाए थे वो सब चीज़ खिलाया। तो बच्चे ने मतलब जब बच्चे मेरे घर आया ना, और जब पूजा पाठ अच्छे से हुआ, इतना अच्छा लग रहा था घर में, इतनी मतलब जो एनर्जी होती है ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि ऐसा लगता है कि माता रानी का ये नवरात्रि हमेशा बार बार आए तो अच्छा लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में ही कन्या को आप पूजिए, आप हर कन्या को, छोटी बड़ी जिससे भी कन्या हो, जितनी बड़ी, सब स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं, छोटी कन्या है तो पूजा कर रहे हैं, यही कन्या बड़ी हो जाती है तो लोग इनको कितनी गलत तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए कन्या हो या बड़ी लड़की हो या फीमेल जो भी हो, सबको आप लोग को सम्मान करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। और हमने इनको खाना खिलाया, इनको जो गिफ्ट इनके लिए लाए थे वो गिफ्ट दिया, और माई के पापा ने इनको थोड़े थोड़े से पैसे दिए, क्योंकि बच्चे पैसे पाके बहुत खुश हो जाते हैं। और देखो माही ना मैचिंग मैचिंग का ढूंढती हैं, तो हमने इन बच्चों का गिफ्ट दिया, सब कुछ दिया, बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। फिर माई के डैडी ने बोला कि सारे बच्चों को एक साथ खड़ा करो, हम इनका पैर छू लेते हैं। तो फिर बच्चे ना गिफ्ट पाके बहुत खुश हो जाते हैं, खाना खाएं या ना खाएं पर गिफ्ट पाके वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो कितने प्यार से इसने पैसा ले लिया, छोटी नौ दुर्गा है जो इतने अच्छे से ये ले रही थी। फिर आप देखो कितने प्यार से पकड़ ली, जो कि 7 मंथ की डॉटर है ये। और अब देखो हमने इसका पैर छुआ, और हम लोगों ने कन्या मतलब जितने अच्छे से मैंने इन्हें मतलब बहुत अच्छे से तो ट्रीट नहीं हो पाया, फिर सबका हमने पैर छुआ, सारे बच्चों ने हमें आशीर्वाद दिए। तो ये देखो देखो कैसे दे रहे हैं ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से। ओके, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।